हेलो। आज हमें देखेंगे कि फीडिंग के लिए हमें क्या ब्रा पहननी चाहिए। फीडिंग के टाइम पे जितनी आप सपोर्टिव ब्रा पहनेंगे उतने आपके साइजेस जो हैं वो बिल्कुल इक्वल पहले जैसे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होगा एक नंबर बढ़ेगा। तो उसके लिए जैसे हम साइज़ बढ़ता हुआ पहनते हैं कि डिलीवरी से पहले साइज़ बढ़ता जाता है, उसी तरह से हमें बाद में अपना साइज़ जैसे रिड्यूस हो वैसे रिड्यूस करके ब्रा पहननी चाहिए। पर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीडिंग के लिए प्रॉपर फीडिंग ब्रा पहननी चाहिए। अगर आप नॉर्मल ब्रा पहनेंगे या फ्रंट ओपन ब्रा पहनेंगे इस टाइप की, तो इसमें तो ये है कि ये पूरा खुल गया तो लिफ्टिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी कप को सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अगर आप नॉर्मल ब्रा पहनते हैं तो भी आप उसे पीछे से खोलेंगे तो पीछे से खोलने की वजह से फिर लिफ्टिंग ख़त्म हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि हमें इसके लिए प्रॉपर फिटिंग ब्रा पहननी चाहिए। फिटिंग ब्रा पहनने से क्या होगा कि आप जिस साइड्स को यूज़ कर रहे हैं उस साइड पे आप फिट दीजिए और दूसरी साइड पे आपको सपोर्ट मिलेगी। इसी टाइप से आप अगर ये साइड यूज़ कर रहे हैं तो ये साइड यूज़ करिए और इस साइड पे आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है मेन कि कप्स को लिफ्टिंग होनी चाहिए ताकि कप्स बढ़े ना। अगर हमको ढीला छोड़ देते हैं तो कप्स को बढ़ने का साइज़ मिल जाता है, इस वजह से कप्स बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर फीडिंग वाली ब्रा पहनते हैं, जैसे जैसे आपका फीडिंग के बाद टाइम बढ़ता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो आप उस हिसाब से अगर साइज़ अपने हिसाब से लेते जाते हैं, पहनते जाते हैं थोड़ा छोटा करके, तो आपको फिटिंग अच्छी मिलेगी और आपकी लिफ्टिंग भी ठीक रहेगी और कप से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से अगर हम इसमें फीडिंग के लिए देखिए, ये एक फीडिंग नाइटी आती है। देखो ये यहाँ से दोनों साइड से ओपन होती है, दोनों साइड से इसमें चेन बनी होती है। ये देखिए इस टाइप से, अब सेंटर में भी बनी हुई है। आप जब तक यूज़ करें इसको फीडिंग की तरह यूज़ करें, और जब आपका फीडिंग का पर्पज़ ख़त्म हो जाए इसको नॉर्मल नाइटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये आपकी नॉर्मल नाइटी बन गई। ये दिखता नहीं, हिडन हो जाती है सारी जिप। ये देखिए, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने फीडिंग नाइटी पहनी है, नॉर्मल नाइटी पहनती है। जब तक आप पहने इसको पहने, बाद में नॉर्मल नाइटी की तरह यूज़ करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जब ये नॉर्मल ब्रा पहन रहे हैं और उसके बाद जैसे आप डिलीवरी से पहले साइज़ बढ़ता जाता है तो बढ़ता साइज़ पहनते हैं, उस ब्रा को आप वेस्ट मत करिए जो आपने यूज़ करने के बाद रख दिए, क्योंकि आपका साइज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे साइज़ बढ़ता जाता है हम उसको उठा के रखते जाते हैं और नया साइज़ लेते जाते हैं। उस ब्रा को आप उठा के रखिए, आपका उसमें बचत भी है और आपका फ़ायदा भी है। क्योंकि अगर आप उसको उठा के रख देते हैं और जब आप फीडिंग बच्चा आपका फीड कम लेने लगता है तो धीरे धीरे करते करते आपका साइज़ फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे आप वो ब्रा यूज़ करिए जो आपने बढ़ते टाइम के टाइम पे यूज़ करी थी, और वापस अपना साइज़ जब तक एक प्रॉपर साइज़ मेंटेन हो जाए, अगर जिस जो आपको उसमें ब्रा आ रही है बस वही यूज़ करिए, ज़बरदस्ती नहीं पहनिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका साइज़ जो पहले ही था, लोगों को ज़्यादातर शिकायत होती है कि साइज़ बढ़ गया मेरा आंटी, बहुत साइज़ चेंज हो गया है। तो वो अगर आप ठीक से ब्रा पहने तो साइज़ चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक चेंजेस तो बॉडी में आते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ज़्यादा एक साइज़ बढ़ेगा अगर आप ठीक से पहन रहे हैं तो। प्रॉपर केयर करेंगे अपनी बॉडी की तो आपको साइज़ बिल्कुल सही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई साइज़ नहीं बढ़ेगा। और आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि मेरे बॉडी की शेप वही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। तो इसी तरह से जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाए आप साइज़ बढ़ता हुआ पहने। आफ्टर डिलीवरी जैसे साइज़ कम होता जाए आप साइज़ छोटा पहने, और एक साइज़ आपका सेट हो जाएगा फिर आप वही साइज़ पहने। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग साइज़ पहने, ज़बरदस्ती बड़ा साइज़ मत पहने, ज़बरदस्ती छोटा साइज़ भी नहीं पहने। छोटा पहनने से दिक्कत होती है, बड़ा पहनने से साइज़ और बढ़ता चला जाएगा, आपको होल्ड ही नहीं मिलेगा। तो अच्छी अच्छी ब्रा पहने, अच्छे अच्छे अंडरगारमेंट्स पहने, जैसा टाइम हो उस टाइप के हिसाब से पहने, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पहने। तो आपको पहनने में मज़ा भी आएगा, कपड़ा पहनने का मज़ा आएगा और आपकी बॉडी की शेप भी अच्छी रहेगी। थैंक यू।